Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. Next part of the logic lab and another previous part available on the channel and the previous part link available into the description box, so you will check it out and after that you will see that video. This is the next part of the logic lab under the artificial intelligence, and we already covered about the truth table, nominations, functionality, how to create a table, how to implement with the multiple rows, that the all video tutorial available in the channel. So those students who learned the artificial intelligence, not only for the one university, in all over the India and in all over the world, who learned about the artificial intelligence, kindly see that videos. And those students who don't see the previous videos, kindly see the previous videos. The previous video link available into the description box, and when you check it out the previous video, the older link of the tutorial will be available under that video. So you will link about the link with the other videos, and after that you will see that videos. So this is the next part. The next part for the determinity, validity or invalidity of an argument. If you can pass the argument means कि आप prepositions पहले पास करते हो, जैसे in the previous videos and in the last 2 days videos we learned about that sky is blue. That is the argument ना, that how you will prove that कि sky is blue, not on the universal truth. आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये वैलिड है या इनवैलिड स्टेटमेंट है, किस तरह की है आर्गुमेंट कोई भी पास हो रहे हैं। आर्गुमेंट जब पास होने हैं तो दो तरह से हो सकते हैं, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमें ये कहता है कि जब भी आपने वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का कोई भी आर्गुमेंट पास करना है तो हमेशा ट्रूथ टेबल मेथड को ही फॉलो करना है विद द 2 पॉसिबल वेज। फर्स्ट मेथड जो इसका डिटर्मिन करता है वो कहता है कि आपने जो भी गिवन आर्गुमेंट लेने हैं एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि जब तक वो कहता है कि 2 वेरिएबल्स आप नहीं लोगे तो आप एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते कि पर्टिकुलरली कौन ठीक है। क्योंकि देखो ना, ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ जो होती हैं वो एंड हो, और हो, कंजंक्शन हो, डिसजंक्शन हो, या फिर आपका बाई डायरेक्शनल हो, कोई भी हो, ये 2 वेरिएबल्स के साथ वर्क करती हैं। मीन्स हमें आर्गुमेंट इसलिए 2 लेने ही पड़ेंगे, और आर्गुमेंट लेने के बाद देयरफॉर हमारे पास जो C एक वैल्यू आएगी जो प्रूव करेगी कि वैलिड है आर्गुमेंट या इनवैलिड है, ये वाला पार्ट। एंड हमें फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल कंडीशनल हमें ये चीज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्गुमेंट है। अब हम काम करना चाहते हैं इस पर, तो काम करेंगे कैसे, स्टार्टअप कैसे होगा, अगर चाहे वो न्यूमेरिकल फेस हो या वैसे ही हमें बोला जाए कि दिस इज़ द रो डेटा, आप इसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करके नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में लेके आओ। आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं जब भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपने गेन करनी होती है। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट यही डिटर्मिन करना है आप सबने कि फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल कंडीशन, ये जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल कंडीशन दी गई है, इसे हमें अटेंसेंट बनाना है। अटेंसेंट का मतलब होता है कि आपको आइटरेटेड कंजंक्शन को प्रीमिसाइज करना होता है। मतलब ये दोनों आइटरेट करें कि अगर और चलाना है, एंड चलाना है, इम्प्लाइज चलाना है, आपने कंडीशनल चलाना है, डिसकंडीशनल या बाय कंडीशनल चलाना है, कुछ भी चलाना है, नेगेशन चलाना है, तो वो प्रीमिसाइज करे कि कंजंक्शन कौन सा बनने लगा है। एक एंटीसीडेंट होती है, सेकंड कॉन्सिक्वेंट होती है, कॉन्सिक्वेंट में कंक्लूजन आना होता है। इसमें आते हैं वेरिएबल्स, इसमें आता है कंक्लूजन। तो हमें एक मटेरियल कंडीशनल वैल्यू बनानी है कि कैसा पार्ट लेके हम ले सकते हैं। अब देखो 2 वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्टली कन्वर्ट, जब भी मैं इसको स्टेटमेंट में करूँगी कि जो फर्स्ट स्टेप हमें डिटरमिन कर रहा है उसका प्रिंसिपल कि आपको वैलिड या इनवैलिड आर्गुमेंट कोई भी डिटरमिन करवाने हैं, तो उसके लिए आपको फिर उसमें जो है मटेरियलिस्टिक कंडीशन में एंटर होना ही पड़ेगा। विदाउट मटेरियलिस्टिक कंडीशन में एंटर करके आप कोई काम जो है वो नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप हमने जो लेना है मतलब प्रूफ करने के लिए वैलिडिटी को, तो फर्स्ट स्टेप गिवन हमें नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमने जो लेना है वो है कि इसको कन्वर्ट करो, जो वेरिएबल्स हमने पहले लिए। कन्वर्ट जब हम करेंगे तो हमें पहले ही पता है कि 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों का मल्टीपल भी चल सकता है, इन फ्यूचर एंड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है। और
ये देन ये किसके ऊपर, देयरफॉर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सी के ऊपर। सो मटीरियलिस्टिक कंडीशन हमारी ये बन गई। सेकेंड स्टेप देखो क्या लेना होता है हमने, जो हमें गिवन दिया गया है, जो गिवन कंडीशन, जैसे हमारे पास गिवन कंडीशन आई है P1 इंटू P2 एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द C, मतलब C को प्रूव करना है कि ये इसके बराबर निकलते हैं, या एंड और जो कंडीशन हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग टू हमें न्यूमेरिकल में एक सिनेरियो छोटा सा हिंट दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग टू भी कर लेंगे और सिंपली भी कर लेंगे। सो डू द ट्रुथ टेबल सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपने करना है कि सी इफ द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। जब आप कंडीशंस लगाओगे तो पता तो लग ही जाएगा कि विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स। सो कंडीशन कैसी है, एंड इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है ना। मान लो कि फाइनल कॉलम ये वाला है हमारा, और फाइनल कॉलम में हमने पिछली वीडियो में भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि जो कंक्लूजन भी निकला है आइदर वो इंटरमीडिएटर का था, टोटोलॉजी का था या फॉल्सिटी का था, तो वो लास्ट कॉलम कंक्लूजन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पार्ट निकलना है। सो लास्ट स्टेप पे हमने देखना होता है कि अगर सारे वैल्यूज ट्रू आते हैं फाइनल कॉलम में, जो लास्ट कॉलम जो प्रपोजिशन के लिए बनने जा रहा है, तो आर्गुमेंट वैलिड है। और अगर फाइनल कॉलम डज नॉट हैव ऑल ट्रूज, उसमें सारी वैल्यूज ट्रू नहीं आती, फॉल्स हो जाती हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये जो हमें डिटर्मिनिटी के लिए स्टेटमेंट दी गई थी आइदर वो रिप्रेजेंटेशन नॉलेज में भी एंटर हो चुकी थी, बट उसके बाद भी हमें वो इनवैलिड मिल रहा है, तो हमें वो इनवैलिड कंडीशन के लिए देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट होंगे तो P1 P2 इफ ट्रू है देन ही C ट्रू हो सकता है। इफ P1 P2 ट्रू आए तो C फॉल्स हो गया ना अगर, तो मीन्स दैट इज इनवैलिड। C अगर ट्रू आएगा तो वैलिड, इफ इट इज नॉट तो इनवैलिड। मतलब किसी भी पार्ट का AI के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन रिप्रेजेंटेशन को कहीं पे भी आपको चलाने से पहले ये वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आप मे और मे नॉट बी की कंडीशन पे डील नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी डील करती है ट्रुथ वैल्यूज़ के साथ। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, और अब हम प्रोसीड करते हैं ऑन द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या देखो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास वही दो वेरिएबल्स हैं, ये हमें पहले ही पता है, और ये हमारा प्रेडिक्शन वेरिएबल है कि जो इसके साथ डील करेगा। इसमें देखो कोई मटेरियलिस्टिक कंडीशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो दिख ही रही है कि बननी है। सेपरेट कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने बनाने फ्रॉम द ट्रूथ टेबल, ये सेपरेट कॉलम्स बनेंगे, ईच प्रीमिसेस ईच कॉलम, मतलब रो वाइज भी अलग और कॉलम वाइज भी अलग, ठीक है। और सेकेंड स्टेप आपने क्या चूज करना होता है कि चेक ईच रो, हर रो को चेक करो। देखो काम वही होना है, उसमें वो क्या कहता है, पिछले मेथड में क्या डिटर्मिनिटी थी कि सिर्फ कॉलम चेक कर लो ट्रू है या फॉल्स है। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने चेक करनी है ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू, मतलब ऑल सारी रोज ट्रू आएंगी तो आर्गुमेंट की वैल्यू हमारी वैलिड आएगी। और कहता है कि अगर ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू आते हैं और कंक्लूजन फॉल्स आता है, काम वही है, सारी रोज मतलब P1 और P2 की सारी रोज ट्रू आएंगी तो कंक्लूजन ट्रू, और P1 P2 की सारी रोज अगर ट्रू आएंगी और उस केस में कंक्लूजन फॉल्स आ जाता है तो आर्गुमेंट इनवैलिड है। दोनों में कंडीशन सेम ही है कि आपको चेक किसी के साथ करना है कि अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू आना चाहिए, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली ये इनवैलिड में चला जाएगा। ये हमारे थे दो मेथड जो कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं इन द ट्रुथ टेबल। और जो नेक्स्ट पार्ट आपको इसका मिलेगा वो होगा इसका न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यूज़ का, जो कि आपको एज सून एज पॉसिबल चैनल पे अपलोड हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनी वीडियो एट एनी टाइम यू विल कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स. The reply will be given within the 24 hours surely to all of you. And kindly all the students who join the channel, and if you think that the channel is very helpful for the future representation of the artificial intelligence, you all will share with their dears and your friends, that all will gain value under the artificial intelligence, not in all over the universal area.
that is the same in all over the world. Either you will enter into the another particular countries, same truth tables values are given, that universal approach and the artificial intelligence. So kindly see all the videos of the artificial intelligence, and if you have any question, kindly comment into the comment box. So the next tutorial will be uploaded very soon. Till then, take care, stay safe, and God bless to all of you. Thank you.